हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद। लास्ट टाइम हमने श्री ईशोपनिषद में मंत्र नंबर 7 पूरा किया था और आज हम लोग मंत्र नंबर 8 देखेंगे। तो ये दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज हमने मंत्र नंबर 1 से लेकर ईश स्तुति से, भूमिका से लेकर ईश स्तुति और उसके बाद मंत्र 1, 2, 3 तक देखा था कि किस प्रकार हमें वेदों का अभ्यास करना चाहिए। वेदों का अभ्यास करके हमें पता चलता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, राइट। और अगर हम भगवान की भक्ति करें तो हम इस प्रकार अपना जीवन बड़े आनंद के साथ जी सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करें तो हम लोग नारकीय यातनाओं को प्राप्त करेंगे। ऐसा वर्णन मंत्र नंबर 3 तक था। फिर मंत्र नंबर 4 से लेकर 8 तक दूसरा सीरीज है जिसमें भगवान के बारे में जानकारी है कि भगवान कौन है। क्योंकि हमें जिसकी भक्ति करनी है हमें जानना है कि उनके कौन से गुण हैं ताकि हम उनसे और ज्यादा प्रेम कर सके, राइट। तो ये मंत्र 4 और 5 में देखा था, और 6 और 7 में हमने देखा था कि किस प्रकार हम वो दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम भगवान को हर जगह देखें। भगवान को हर जगह देखने की दृष्टि मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, इनके माध्यम से हमने देखा था, राइट। और मंत्र 7 लास्ट का मंत्र था जिसमें हमने भगवान और जीव के बारे में अंतर देखा था। तो ये मंत्र नंबर 7 था, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता होता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी, राइट। तो ये उत्तम अधिकारी का वर्णन है। इसके बाद फिर ये सीरीज का अंतिम मंत्र है 8वां मंत्र। इस मंत्र में और बतलाया जाएगा भगवान के बारे में जानकारी और भगवान कैसे जीव का पालन पोषण करते हैं, राइट। सो इस मंत्र का हम लोग साथ में उच्चारण करेंगे। मंत्र नंबर 8 थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ये क्योंकि लंबा है मंत्र, तो सीधे सीधे पढ़ेंगे तो भी चलेगा। नीचे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में उसका संधि विच्छेद दिया है, उधर से भी हम उसको पढ़ सकते हैं। सपर्यगात शुक्रम अकाय वर्णम मनस्वीरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथत्युत्थान वेदधात शास्त्र तिभ्य समाभ्य। पढ़िए अनुवाद। आप में से कोई एक अनुवाद, ऑनलाइन भक्त उनमें से कोई आप में से कोई एक अनुवाद पढ़िए। सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये इस सीरीज में अंतिम मंत्र है जिसमें भगवान का वर्णन किया जा रहा है। ऐसे पुरुष का मतलब क्या, जो भगवान का उत्तम अधिकारी भक्त है, उसको जानना चाहिए ठीक ठीक से। क्या जानना चाहिए कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, जो अदेहधारी है। अदेहधारी मतलब जिनको कोई देह नहीं है। तो इसीलिए जब प्रभुपाद इसको बिगिनिंग करते हैं अकाय शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में शब्द टू शब्द, अकायम का अर्थ है अदेहधारी।
अदेहधारी मतलब जिसको देह नहीं होता है। तो आप बोलेंगे भगवान को देह नहीं होता है क्या? फिर तो भगवान को भौतिक देह नहीं होता है, उनको आध्यात्मिक देह होता है, राइट। इसलिए अदेहधारी कहा गया है। ये सबसे पहले बिगिनिंग है इस मंत्र की, राइट। तो प्रभुपाद स्पेशली इसको अकाय कहते हैं, क्योंकि अगर सपोज अगर आपको कहना है किसी को शरीर नहीं है तो सीधा शरीर नहीं है कह सकते हैं, अकाय क्यों कह रहे हैं? या फिर कोई बोलेगा कि किसी व्यक्ति को इंद्रिया नहीं है, अगर शरीर नहीं तो इंद्रिया भी नहीं है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं। जैसे अगर आपके घर में कोई बोले कि आपके पास घर ही नहीं है तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पास किचन नहीं है करके। घर ही नहीं तो किचन कैसे होगा, बराबर ना। तो ऐसा वर्णन स्पेशली इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पे, श्रील प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि अकाय या फिर अनएम्बॉयडेड, सी एम्बॉयडेड या फिर इस काया, काया मतलब शरीर, राइट। अभी इस समय हमारा जो शरीर है, ये शरीर हम लोग है क्या? हम लोग नहीं है, ये हमारे ऊपर एक आवरण है आत्मा के ऊपर, राइट। तो उसी प्रकार कोई बोलेगा फिर भगवान का भी ऐसा ही है क्या? नहीं, भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान कभी भौतिक शरीर लेते ही नहीं है, राइट। इसीलिए उनको अकाय बताया गया है, विदाउट एनी बॉडी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको बॉडी नहीं है, मतलब वो बिना शरीर के। उनका शरीर कैसा है? आध्यात्मिक शरीर है। अरे हम भी तो आध्यात्मिक है ना, हमारा भी आध्यात्मिक शरीर है ना। लेकिन हमारा जो शरीर है इस समय अभी ढक गया है आध्यात्मिक शरीर भौतिक शरीर से, इसलिए हम लोग बद्ध जीव हैं, राइट। और भगवान क्या है? हमेशा मुक्त रहते हैं। और कुछ ऐसे शुद्ध महात्मा हैं, उन्हें जीवन मुक्त करके कहा जाता है। मतलब है भौतिक शरीर में, लेकिन शरीर के साथ उनका कुछ आसक्ति नहीं है, बंधन नहीं है, राइट। तो ये पहली चीज यहाँ पे क्लियर की गई है। तो ऑफकोर्स देन कहते हैं अदेहधारी सर्वज्ञ एवं अनिंद्य है, शिराओं से विहीन है, शुद्ध अदूषित आत्मनिर्भर दार्शनिक है, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करते आ रहे हैं, राइट। तो इसलिए देखिए ना, आगे वो लिखा है शिराओं से विहीन। जब शरीर ही नहीं तो फिर शिराओं से विहीन कहने की क्या जरूरत है? शरीर है तो शिरा कैसे होगा? तो इसीलिए शरीर कौन सा भगवान के पास? आध्यात्मिक। तो फिर शिरा भी नहीं होगी। तो इसके पॉइंट्स लिख लीजिए इस तात्पर्य के पॉइंट्स। पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर, भगवान का दिव्य रूप। पहला पॉइंट पहले तात्पर्य के ऊपर, तात्पर्य की जो पहली लाइन है, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। मिला? उसके ऊपर लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, भगवान का दिव्य रूप। ये पहला मुद्दा है। उसके बाद फिर अगर आप आगे जाएंगे तो दूसरा पैराग्राफ छोड़ के तीसरा पैराग्राफ, भगवान का पूज्य स्वरूप जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्य द्वारा मंदिरों में की जाती है। मिला? इसके ऊपर लिखिए दूसरा पॉइंट, अर्च विग्रह। अर्च विग्रह दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट चौथे पैराग्राफ, पांचवें पैराग्राफ में अगले वाले पेज में, इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में। मिला? उसको लिखने का तीसरा पॉइंट, भगवान किस तरह सबकी जरूरत पूरी करते हैं। भगवान किस तरह सबकी जरूरत पूरी करते हैं। भगवान किस तरह सबकी जरूरतें पूरी करते हैं। हो गया तीसरा पॉइंट। उसके बाद आगे आप और दो पैराग्राफ छोड़कर उसके आगे वाले पैराग्राफ में जाइए, जहां लिखा है केवल परमेश्वरी आत्मनिर्भर है 5000 वर्ष पूर्व। मिला? केवल परमेश्वरी आत्मनिर्भर है 5000 वर्ष पूर्व। ये आपका चौथा मुद्दा है। उसके ऊपर लिखिए
ये उसमें चौथे पॉइंट में ये ऐसे आएगा, केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है, वो लाइन है उसके साथ साथ, और सदैव निर्मल और शुद्ध है, सदैव निर्मल और शुद्ध है। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है और सदैव निर्मल और शुद्ध है, ऐसा आएगा वो। हो गया? आप भक्ति क्षेत्र कोर्स में? हरे कृष्ण। किसी के साथ? प्लीज रिपीट कीजिए तभी। ठीक है बेटे, आपके साथ। हाँ जी माता जी, ये चौथा मुद्दा है, केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है और सदैव निर्मल और शुद्ध है। मिला? इस तरह से इसमें ये 4 पॉइंट है। वापस रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट है पहले पैराग्राफ के ऊपर भगवान का दिव्य रूप। दूसरा मुद्दा है तीसरे पैराग्राफ में अर्च विग्रह। तीसरा मुद्दा उसके आगे 2 पैराग्राफ छोड़ के इस मंत्र में तथा अनेक वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है, उसके ऊपर तीसरा मुद्दा भगवान किस तरह सबकी जरूरतें पूरी करते हैं। उसके बाद और 2-3 पैराग्राफ छोड़ के आपको दिखेगा वहां पे 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी प्रकट हुए। मिला? उसमें लिखा है केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है और सदैव निर्मल और शुद्ध है। ये चौथा मुद्दा है आपका, केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है और सदैव निर्मल और शुद्ध है। हो गया? इस तरह से ये 4 मुद्दे इस पर्पट में है। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है भगवान का दिव्य स्वरूप। प्रभुपाद लिखते हैं यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर रूप विहीन या निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस भौतिक जगत के रूपों या इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में बद्ध हैं और वे एक भौतिक यंत्र यानी कि मशीन के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना, रक्त वाहनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं का कहां चला गया, शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि अदेहधारी है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। नहीं वे प्रकृति के नियम अनुसार कोई शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं जैसा कि हम होते हैं। भौतिक बद्धावस्था में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है, किंतु भगवान के देह, मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है। वे परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही है। राइट? तो इसलिए हमने ये शब्द कई बार सुने हैं, निराकार, निर्गुण, बराबर। तो निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। इसका अर्थ नहीं होता कि भगवान का कोई आकार नहीं है। निराकार मतलब भगवान को भौतिक आकार नहीं है। निर्गुण मतलब भगवान को भौतिक गुण छू नहीं सकते, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। राइट? और अगर आप देखेंगे आगे जाकर इसी पैराग्राफ में प्रभुपाद आगे के पैराग्राफ में लिखते हैं, या उसी में आगे लिखते हैं ब्रह्म संहिता 5.32 में आगे भी यह कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरे इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांव से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं इत्यादि। इसलिए भगवान को जब हम भोग लगाते तो कैसे लगाते हैं? भगवान अपनी दृष्टि से भोजन स्वीकार करते हैं। राइट? तो ये फर्क होता है एक बद्ध जीव में और एक मुक्त जीव में। बद्ध जीव अपने शरीर से तादात्म्य रखता है। तादात्म्य यानी कि अपने शरीर को अपना मानता है। राइट? और इसी कारण जैसे पिछले इसमें लिखा गया था पैराग्राफ में, पिछले से पिछले पैराग्राफ में, कि हमारा शरीर कैसा है, अनेक अनेक प्रकार के जटिल यंत्रणों से बना हुआ है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि
हम इस शरीर में हैं इसलिए हमको प्रॉब्लम है। अगर ये शरीर नहीं होता तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। तो शरीर है तो शरीर में इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति की मांग करती हैं। तो जीवा है वो कुछ खाने के लिए मांगता है, आंखें कुछ देखने के लिए चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहता है, बराबर। तो अलग अलग जो हमारे जीवन काल के स्टेजेस हैं, बचपन से लेकर यौवन से लेकर बुढ़ापे तक, शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो जो लोग जवान हो जाते हैं बड़े ही रहते हैं, यहाँ से वहां भागना है, ये करना है, वो करना है। बूढ़े हो जाते हैं तो हरे कृष्ण, सो जाओ। बोलते भक्त चेजर क्लास अच्छा है, शांति से आके बैठ जाने का, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। भक्ति शास्त्री भी चल रहा है और सब जवान लोग बाहर भाग रहे हैं यहाँ से वहां। तो लोग बोलते हैं कि ये शरीर हमारे क्लेश का और पतन का कारण है। ये शरीर अगर नहीं होता तो हम लोग मतलब भूत बन जाते हम लोग। शरीर तो रहना चाहिए, तो अगर भौतिक शरीर नहीं रहेगा तो आध्यात्मिक शरीर रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक शरीर उसको पुनर्जागृत करने के लिए हमें साधना करना पड़ेगा, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग थोड़ी साधना करते हैं, लोग बैठ के घूम रहे फिर रहे, पिक्चर देख रहे हैं यहाँ वहाँ। तो भौतिक शरीर और बढ़ता है उनका। प्रभु जी आवाज कम हो गया। बाकी लोगों का आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, बराबर है प्रभु। हाँ ठीक है ठीक है। माता जी आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, शायद अभी आवाज आ गया होगा। हरे कृष्ण। ये लोग अटैक कर देते सीधा। तो इसलिए हम लोग शरीर अगर है तो भी उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमको, अगर हम लोग भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं तो। लेकिन वास्तविक भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, तब शरीर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा हमें। इस समय अभी शरीर से प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हम लोग शरीर के साथ चलते हैं, हमें शरीर के साथ नहीं चल रहे हैं, हमें शरीर को छोड़ देना है। तो आप बोलेंगे फिर इतना बड़ा बोझा लेके चलना पड़ता है मेरे को। बोझा तो है ये भौतिक शरीर क्या है, बहुत बड़ा बोझ है आत्मा के लिए। तो ये शरीर बीमार होता है तो और बड़ा बोझिल लगता है। आत्मा बेचारा घूमना चाहता है और शरीर बोलता है सो जाओ। आत्मा चाहता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, लेकिन शरीर क्या बोलता है, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, राइट। इसलिए इवन तो ये शरीर हमारे पास है और इससे हमें तकलीफ है, फिर भी जितनी मात्रा में हम लोग भगवान की सेवा करेंगे उतनी मात्रा में हम लोग इस शरीर के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, राइट। शरीर है तो शरीर का भौतिक चीजों के लिए मांग करना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका संरचना ही ऐसे किया गया है कि वो मांगेगा। जैसे मशीन होता है, मशीन में ऑयलिंग करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो चक्का जाम हो जाएगा। और शरीर में कभी चार्जिंग खत्म होगा तो चार्ज भी करना पड़ता है बैटरी डाल के। शरीर है, लेकिन उसमें इतना ऑयलिंग ना करो कि ज्यादा हो जाए कि चक्का ही फिसल जाए। तो लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा शरीर की मांगे पूरी करते हैं कि जिनकी वजह से गाड़ी अच्छा जो चल रहा था वही बिगड़ जाता है। जितना डीजल देना है उतना ही देना चाहिए ना। डीजल की टंकी कितनी बड़ी होती है, कितने गाड़ी चला देना आप लोग, 1 लीटर 1 लीटर का होता है 50 लीटर। ट्रक की टंकी बता रहे हैं कि स्कूटी की? नहीं, ट्रक की। हाँ, आपकी स्कूटी का 1 लीटर कैपेसिटी है। आप बोलेंगे नहीं मेरे स्कूटी में 50 लीटर रहता हूँ तेल, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आप बोलेंगे अरे तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है गाड़ी चलाने के लिए, तो गाड़ी के फ्यूल टैंक में, फिर बाजू में आपका डिक्की रहेगा उसमें भी, फिर बोलेंगे अरे कुछ तो दिख रहा डब्बे जैसा साइड में, उसमें आईने के ऊपर, सीट के ऊपर, नहीं चलता है ना। तो जितना जीवन में इंद्रिय तृप्ति आवश्यक है उतना ही करना चाहिए, और धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति को भी खत्म करना चाहिए। एक क्षण ऐसा है कि ये शरीर, इसको मारना ही है हमको।
जबरदस्ती मत मारना। मतलब ऐसा होना चाहिए कि शरीर केवल एक गाड़ी है जिसको लेके हम गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका अगर गाड़ी है तो आप वो गाड़ी को पार्क करके बैठ के देख रहे हैं गाड़ी को, बढ़िया गाड़ी है, थोड़ा सा पेंटिंग करता हूँ, थोड़ा सा तेल मालिश करता हूँ, आईना देख रहे हैं। नहीं, गाड़ी है, अपने गाड़ी में चल गए, काम हो गया आपका, गाड़ी को बाजू में रख दो और आप आगे निकल जाओ। आप लोग यात्रा में गए तो ऐसा ही किया था ना, थोड़ी चीज गाड़ी में गए थे उसको भी साथ में होटल के अंदर लेके गए, नहीं ना, गाड़ी को कहीं बाहर छोड़ दिया ना, और फिर वापस जब आना था तो वापस बुलाया, आजा गाड़ी। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति में प्रवेश करते हैं, स्पेशली जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, उस समय इस शरीर को भूल जाने का मतलब ये नहीं कि सो जाने का, शरीर को भूल जाओ। भूल जाने का मतलब उस समय सब कुछ भूल जाने का, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या है, मेरे बच्चे कौन है, पत्नी कौन है, मैं मालिक हूँ कंपनी का, मेरे पास इतना धन है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, सब भूल जाने का। उस समय केवल एक ही चीज याद रखने का, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, भगवान का सेवक हूँ, मेरा अभी इस समय ड्यूटी क्या है, भगवान का स्मरण करने का मेरा ड्यूटी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाके जब अच्छा होगा, नहीं तो क्या होता है, वो जब कर रहे देख रहे मसल, हरे कृष्णा कुछ लोग जब करते करते आईना देखते हैं, हरे कृष्णा मेरे बाल, हरे राम, काउंटिंग 1 हो गया, ऐसे करते हैं ना। या फिर मोबाइल देखते रहते हैं, हरे कृष्णा मेरे यात्रा का वीडियो, यात्रा में मैं इधर गया था, हरे कृष्णा। या कुछ लोग अपना प्रॉपर्टी को देखते रहते हैं, हरे कृष्णा, ये सब मैंने बनाया है, हरे राम, घर का बंगला गाड़ी जो भी रहेगा आपका। कुछ लोग अपने टूटे फूटे घर को देखते रहते हैं, हरे कृष्णा, पेंटिंग करना पड़ेगा, इधर खराब हो गए है कि नहीं आनंद शाही प्रभु, तो घर का पेंटिंग हो गया, पेंटिंग पूरा हो गया, पेंटिंग कर रहे थे 2 हफ्ता से 3 हफ्ता से। कुछ लोग किचन में जाके चैंटिंग करते हैं, किचन की रसोई देखते देखते, हरे कृष्णा आज शाम को पाव भाजी है, हरे राम आज बढ़िया प्रसाद है, मजा आ रहा है। जिसके घर में पाव भाजी नहीं बनता, करेले का सब्जी, हरे कृष्णा। भौतिक जगत बहुत दुखदाई है, सच कहा है लेक्चर में, चैंटिंग कर रहे तो मुझे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम शारीरिक स्तर पे जब तक रहेंगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान की भक्ति मुक्त अवस्था में की जाती है। तो आप बोलेंगे अभी क्या कर रहे हैं हम लोग अभी भी तो सेवा कर रहे हैं। तो जितनी मात्रा में सेवा करोगे उतनी मात्रा में मुक्त हो। जब सेवा के लिए बैठते हो तो ऐसी सेवा करो कि मुक्त अवस्था में जा चुके हो, तो वो सेवा में आपको आनंद आएगा। तो ऐसा नहीं कि फिर सेवा भी कर रहे हो, फिर उधर भी ध्यान है, तो ना उधर ध्यान ना इधर ध्यान, उसका तो कुछ आनंद आने वाला है नहीं, भौतिक को तो छोड़ दो, लेकिन सेवा का भी आनंद नहीं ले पा रहे। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान जो है कंप्लीटली अपने शरीर से अभिन्न रहते हैं, राइट। इसलिए श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ पांव होते हैं, जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे तत्वों की शुक्रम यानी कि सर्वशक्तिमान जैसे शब्दों के उपयोग में पुष्टि की जाती है, राइट। इस तरह से तो ये पहला पॉइंट है, इस तरह से कि भगवान दिव्य है, हम भी दिव्य हैं, लेकिन हमें अगर दिव्य बनना है तो हमें भी भगवान के जैसे गुण विकसित करने होंगे। यानी कि शरीर से कोई भी हमें तदात्म्य नहीं रखना है, राइट। शरीर से कोई भी आसक्ति रखनी नहीं है, और वो तभी संभव है जब हम भक्तों के संग में अच्छा साधना करेंगे और गुरु साधु शास्त्रों के वचनों के अनुसार चलते रहेंगे, सुनते रहेंगे उनको। क्योंकि हमें विस्मरण बहुत जल्दी होता है। 1 घंटे पहले क्लास में को बताया, क्लास के रूम से बाहर निकलते ही फिनिश, बाहर जाके फिर वही आईना देखेगा, हरे कृष्ण। विस्मरण बहुत जल्दी होता है ना, इसलिए पुनः पुनः स्मरण दिलाना चाहिए। अब स्मरण कैसे होगा? सत्संग में होगा।
बिना सत्संग के स्मरण नहीं हो सकता। कलयुग में हमारा कैपेसिटी बहुत ही कम है। टेस्टिंग कर रहे हैं कि आप कैपेसिटी कितना है? बेंच को तोड़कर क्या हो गया? पेन गिर गया। देखो भाई पिछले सीट वाले, क्या पेन किधर गिर गया है? हाँ दे दो। देन फिर इतना बताने के बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, अर्च विग्रह। राइट, अर्च विग्रह यानी कि भगवान का विग्रह। क्योंकि इस श्लोक में अनेक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि भगवान सर्वज्ञ है, अनिंद्य है, श्राव से विहीन है। तो फिर प्रॉपर लिखते हैं अर्च विग्रह में, भगवान का पूज्य स्वरूप अर्च विग्रह जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्य द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। तो अभी भगवान और भगवान का अर्च विग्रह जो मंदिर में है श्री श्री राधा गोपीनाथ, वो क्या है? अभिन्न है। आप जब राधा गोपीनाथ जी के सामने जाते हो तो साक्षात भगवान के सामने खड़े हो। तो आप बोलेंगे लेकिन यहाँ तो आकार दिख रहा है, लेकिन आप तो बोले थे भगवान को कोई भौतिक आकार नहीं, भौतिक आकार दिख रहा है। भौतिक आकार नहीं हो। कैसे नहीं हो भौतिक आकार? आध्यात्मिक कैसे है वो? आप बोले मार्बल से तो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मार्बल से नहीं बनाया हुआ। यही तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अगर ये मार्बल से बना हुआ नॉर्मल स्टैचू होता तो उसकी आराधना करके हमारे अंदर परिवर्तन कैसे आ रहा है? उनको दिया हुआ प्रसाद भोग प्रसाद के रूप में खा के हमारे अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर भगवान विराजमान है। और वो कैसे विराजमान हो गए? आचार्यों द्वारा भगवान ने उनको प्राण प्रतिष्ठित किया है उसके अंदर। राइट, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिंह, वराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान है। जिस तरह अर्च विग्रह, इसी तरह अर्च विग्रह की मंदिरों में पूजा की जाती है, वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। यानी कि भगवान के कई अवतार है, उसमें से बहुत ही कृपाशाली अवतार है भगवान का अर्च विग्रह। अनेक अनेक मंदिरों में जो भगवान के अर्च विग्रह स्थापित किए गए हैं पूरे भारतवर्ष में, ये सारे अर्च विग्रह भगवान के क्या है? अवतार हैं। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा अवतारित है। राइट, अगर आप बद्रीनाथ में जाएंगे तो बद्री विशाल है, द्वारका में जाएंगे तो द्वारकाधीश है, दक्षिण में जाएंगे तो भगवान के अनेक अनेक विग्रह हैं, जैसे तिरुपति, श्रीरंगम में रंगनाथ, कांचीपुरम में कौन से भगवान है? भरतराज। तो ऐसे अनेक अनेक भगवान के विग्रह क्या है? अवतार है स्वयं। राइट, और प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं अर्च विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपने सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। तो आपको अनुभव आया होगा जगन्नाथपुरी में, और घर में भी आया होगा। आपको घर में भगवान का वर्शिप करते हैं ना, तो उनकी आराधना करके हम उनके पास पहुंच सकते हैं अर्च विग्रहों की। भगवान का अर्च विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को श्री ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्च विग्रहों का भौतिक तत्व से निर्मित मानते हैं। राइट, और लास्ट की लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छानुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं, क्योंकि सारी शक्तियां किनकी है? भगवान की है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी रहता है, ये बिजली है। एक एक्सपर्ट इंजीनियर इसी बिजली से एसी भी चला सकता है जिससे ठंडी ठंडी हवा आती है, और इसी बिजली से हीटर भी चलाता है, गर्म हवा आती है। आप बोलेंगे ये क्या है? गर्म हवा आता है मतलब गर्म होना चाहिए, नहीं, ठंडा भी हवा आता है। मतलब एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन जानता है कि उसकी शक्ति को किसी भी रूप में परिवर्तित करना उसको आता है। बराबर है? उसी प्रकार भगवान जो भौतिक शक्ति है उसके माध्यम से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति किसकी है? भगवान की है। भूमि अपन, तो एक्चुअली प्रभुपाद एक जगह कहते हैं पत्थर भी भगवान ही है। क्यों? पत्थर भगवान कैसे हो गया?
कि गीता में भगवान कहते हैं भूमि अप अन अल वायु खन्मन बुद्धि रेवच। ये भूमि पंच महाभूत जो है ना, ये कौन है? भगवान की शक्ति है। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां होती है, आध्यात्मिक भौतिक। आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक जगत है और हम आत्मा है, और ये जो भौतिक शरीर भौतिक जगत जो दिख रहा है पंच महाभूत से बना हुआ, ये भी क्या है? भगवान का शक्ति है। तो अगर वो भगवान का शक्ति है तो एक तरह से भगवान ही बन गए ना वो। लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं है और है भी अचिंत्य भेदाभेद तत्व। पर नहीं इसलिए क्योंकि वो भगवान का क्या है? पराशक्ति है, मतलब सेपरेटेड एनर्जी है। उसको प्रभुपाद बड़ा ग्राफिक उदाहरण देते हैं, वो नहीं दूंगा उदाहरण, दूसरा उदाहरण देता हूं। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा आवाज टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है, और वो 1977 के पहले प्रभुपाद ने रिकॉर्ड करके दिया था। अभी समझो आज कोई लेक्चर सुन रहा है प्रभुपाद के टेप से, तो उस टेप में आने वाली जो आवाज है वो किसकी आवाज है? प्रभुपाद। तो प्रभुपाद है कि नहीं वहां पे? प्रभुपाद है ना। प्रभुपाद बोले ये होती है शक्ति, सेपरेटेड एनर्जी, मतलब मुझसे सेपरेट हो गई है लेकिन मेरी शक्ति है वो अभी भी, और उस शक्ति में मैं उतना ही प्रकट हूं जितना मैं साक्षात रूप में पहले प्रकट था। राइट? तो प्रभुपाद अभी भी प्रकट है, लेकिन हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी प्रभुपाद प्रकट है वहां पे। तो अगर एक ऑर्डिनरी एग्जांपल, तो आपको प्रभुपाद की वाणी दिव्य है, लेकिन हमारा भी अगर आवाज पकड़ लो, अगर आज किसी टेप के अंदर हमारा आवाज रिकॉर्ड कर दिया जाए और टेप बाजू में रख दिया जाए, और मैं यहाँ से चला जाऊँ दूसरे क्लासरूम में और टेप आपने लगाया, तो उस टेप में से आने वाली आवाज किसकी है? मेरी आवाज। राइट? फिर भी मैं यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन आप बोलेंगे ये आवाज तो उन्हीं की है। तो अगर एक सामान्य जीव के बारे में अगर ऐसी बात है कि उसकी आवाज वही है, वो है, तो फिर भगवान के बारे में तो एब्सोल्यूट है। राइट? उसी प्रकार ये जो भौतिक शक्तियां हैं कि उनकी क्या है? उन्हीं की शक्तियां हैं, तो एक तरह से वही हो गए। वो पत्थर कहां से आता है? भगवान प्रकट नहीं करेंगे तो कहां से आएगा? भगवान नहीं बनाया ना। समझे कि नहीं समझे? राइट? लेकिन फिर भी पत्थर भगवान नहीं है उस दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन इस दृष्टि से देखा जाए तो पत्थर भगवान है। राइट? तो फिर इसलिए आचार्य क्या करते हैं? उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं और फिर उसको आराध्य योग्य बनाते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो पूरा संसार ही भगवान है। बनाया संसार, ये पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु किसके विस्तार है? भगवान के शरीर से निकला हुआ विस्तार है। राइट? इस तरह से। इसलिए लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं, भगवद गीता 1.11-12 में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की पतितावस्था पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान का इसलिए उपास करते हैं कि मनुष्य के भांति जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान के सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। राइट? तो आपको भगवान का साक्षात्कार चाहिए तो भगवान आपको तुरंत साक्षात्कार दे सकते हैं किसी छोटी वस्तु से भी। अगर आप हवा को भी देखें तो भी आपको भगवान को साक्षात्कार मिल जाएगा। आपको आसमान से बरसने वाला पानी है, उसको देख के भी आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कैसे? बोलिए कैसे? हाँ, तो वो आपको 7वें अध्याय में आएगा। कृष्ण कहते हैं मैं पानी का स्वाद हूं। ठीक है? क्योंकि आप कुछ भी पीजिए, पानी पिए बगैर प्यास बुझेगा ही नहीं। पानी पीना ही पड़ेगा। मतलब पानी एक ऐसा चीज है जो आप तो निर्माण नहीं कर सकते। जैसे पेप्सी कोला ड्रिंक क्या हुआ प्रभु जी? तो मैंने उदाहरण दे रहा था आपको, आसमान से बरसने वाला पानी देखकर आपको भगवान कैसे दिख सकते हैं बताइए? सिंपल है ना भगवान। पानी में भगवान को देखना है। कैसे देखना है? ये भगवान की शक्ति है। टेस्ट लेकर पानी का टेस्ट लेकर। और पानी में आपका पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए हो बीएमसी ने तो KMnO4
पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं वो लोग शुद्धिकरण के लिए। तो आप बोलेंगे बीएमसी का पानी यही है। हाँ जी, पानी का स्वाद कड़वा हो जाएगा प्रभु। वही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज पानी का स्वाद, मैं कह रहा हूँ सिंपल चीजें देखिए ना, आसमान से बरसने वाला पानी कोई इंसान बना सकता है क्या, बताइए मुझे। सिंपल ना, तो फिर खाली कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे जानते हो मेरे बाबा ऐसे हो, ऐसे हाथ छटक करते हैं और पानी तैयार कर देते हैं। कितना? आधा गिलास। मेरे पास एक बाबा है, वो ऐसे करते हैं तो राख निकालते हैं हाथ से। तो हमारे गांव में जाइए तो चूल्हे में बहुत राख मिलती है, भर भर के जितना चाहिए, 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो। तो वो ज्यादा चमत्कारी हो गया ना, घर वाले लोग, बराबर है कि नहीं। तो हमें ऐसे छोटे छोटे जादू को देखकर चमत्कार लगता है, तो आसमान से कंटिन्यूअस बरसने वाला पानी देख के चमत्कार लगना चाहिए ना। अरे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आजकल क्या है, हमारा दृष्टि जो है ना, इतना हमारा जो दृष्टि है, ऑब्जर्वेशन इतना स्थूल हो गया है कि हम लोग चीजों को परसीव नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन का सारा जो ध्यान है वो केवल आहार निद्रा भय भजन, उसके आगे जाता ही नहीं। मनुष्य उसके आगे सोचता ही नहीं है, उसको टेंशन है 2 टाइम की रोटी और सोना खाना पीना, मेरा घर कैसे होगा, उसके आगे सोचने का उसके पास टाइम भी नहीं बचा है टाइम। लेकिन आधुनिक सभ्यता ऐसी राजसिक और तामसिक हो गई है कि उसको इसके परे विचार करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। नहीं तो सिंपल आकाश से बरसने वाला पानी देख के उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाए। नहीं, अरे इतना आकाश से पानी बरसता है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंजन नहीं लगाया है, कोई पंप नहीं है उधर, तो ना पानी बरसता है। कोई बोलेगा अरे हमने विज्ञान में पढ़ा है, वो सूरज की रोशनी होती है ना, उससे समंदर का पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, बादल होते नीचे आता है, समझा, सब मालूम मेरे को। तो ऐसे मूर्ख लोगों को बताना चाहिए कि सूरज कहां से आया, फिर बोलो तुमने पैदा किया। सूरज इतना गर्म रहता है 24 इंटू इटर्निटी, इतना गर्म रहता है वो, किसने बनाया उसको और ऐसे क्यों रहता है वो? कुछ है आपके पास उसका कारण? कुछ पता नहीं है ना। तो सूरज को बनाने वाला भी कोई रहेगा ना, जिसने बनाया उसको ऐसे बनाया कि वो कंटिन्यूअस तपते रहता है। तो ऐसे विश्लेषण करके हम सामान्य चीजों से भी समझ सकते हैं कि संसार में किस प्रकार भगवान का अस्तित्व है, और भगवान को इस तरह से देखकर हम उनको शरणागत हो जाएं, उनके नामों का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्ण। तो हमें समय नहीं लगेगा भगवान को समझने में। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 हो गया। देन आगे पॉइंट नंबर 3, तीसरा मुद्दा है भगवान किस तरह सबकी जरूरतें पूरी करते हैं। राइट, दिस इज थर्ड पॉइंट। तो संसार में जितने भी जीव हैं, जिनकी जितनी भी जरूरत है, उनको पूरा करने वाला कौन है? हाँ, तो आपको लगता है कि मेरे माता पिता हैं, बराबर है, आपकी जरूरतें किसने पूरी की है? माता पिता ने पूरी की है ना। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें कोई और पूरा कर रहा है, फिर उनकी भी जरूरतें पूरा करने वाला जो है उसकी भी कोई जरूरतें पूरा कर रहा है। आप बोलेंगे एक फैक्ट्री में मेरे पिताजी काम करते हैं, तो फैक्ट्री वाला पैसा देता है। अच्छा, फैक्ट्री वाले को कौन पैसा देता है? हाँ जी, वो तो खुद कमाता है। तो वो रॉ मटेरियल लेके आता है, कुछ बनाता है सामान और बिक्री करता है। अच्छा, ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आता है? वो कहाँ से लेके आता है रॉ मटेरियल? संसार से उठाते हैं ना सब लोग। आजकल जो भी चीजें बनी हुई है, हाँ जी, खदानों में से रॉ मटेरियल, हाँ कहीं से भी लेके आइए आप, चाहे कोई चीज पत्थर की बनी हो, कोई चीज कपड़े की बनी हुई हो, कुछ भी हो, सब कुछ संसार से तो उठाया गया है ना। अभी उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे ये टेबल है प्लास्टिक, ये वो किससे बनता है? पेट्रोलियम से बनता है ना, ऑयल से, या जो भी मटेरियल रहेगा। ये तो भूमि है, मतलब पृथ्वी का एक स्वरूप है। ये कहाँ से आएगा? पृथ्वी से आएगा ना। चाहे बोलेंगे ये टेबल का एक है ना फ्लोर बना हुआ है, ये लकड़ी कहाँ से आएगी? पेड़ से आएगी। पेड़ कहाँ से आएगा? हमने घर में लगाया था पेड़,
फ्रिज में आपके डाला है क्या कुछ बीज जो लकड़ा निकालता है बाहर, या आपके कुकर में कुछ डाला है लकड़ी बाहर निकलता है? कितना किलो? आज 5 किलो लकड़ी चाहिए, निकालो रे भाई। कुछ है क्या इंजन घर में? किसी फैक्ट्री में इंजन लगा हुआ है कि लकड़ी बाहर निकलती है? कुछ भी संसार के कितनी भी कोई भी आइटम पकड़ो, अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं लोग, बोलते गाड़ी मेरा है ये। अच्छा, गाड़ी का टायर, ट्यूब, या फिर गाड़ी के जो पार्ट है अलग अलग, ये किससे बने हुए हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वही, इसके अलावा और किसी चीज से बने हुए नहीं है। ये सब चीजें कहां से आती है? निसर्ग से आती है। तो अल्टीमेटली देने वाला कौन है? सप्लायर भगवान है, राइट? हाँ, प्रकृति भगवान के अधीन है, इसलिए डायरेक्टली भगवान ही सप्लाई करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे इस मंत्र में तथा अन्य वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से जीवों की सारी वस्तुएं प्रदान करते आ रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उस जीव को योग्यता के अनुपात में उसे प्रदान करते हैं। अभी यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पॉइंट आएगा। योग्यता के अनुपात में मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ चीज कहे कि ये मुझे चाहिए और मुझे मिलनी चाहिए, तो किस मात्रा में मिलेगी आपको? आपकी योग्यता की मात्रा में। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होगी। अभी समझो कोई अगर जज बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? LLB का डिग्री करना पड़ेगा, राइट? LLB का डिग्री करते हैं ना, बेसिक डिग्री। तो कोई बोलेगा मैंने LLB किया है, मुझे वकील बनना है, तो बन सकता है क्या? बोलो, क्यों नहीं बन सकता भाई? हाँ जी। लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया तेरे को नहीं बनाएंगे, जा चल, क्यों? बोले क्यों नहीं बनाएंगे? होता है ना ऐसा, नहीं बनाएंगे, जाओ। सर LLB किया है, नहीं बनाएंगे। सर LLB किया है, नहीं बनाएंगे। बोला ना, ज्यादा बोलोगे तो डिग्री कैंसिल कर देंगे। हरे कृष्ण। कभी पकड़ा पुलिस ने आपको, हवलदार ने, लाइसेंस, ट्रैफिक वाला? जितना ज्यादा बोलोगे उतना लाइसेंस ही रद्द कर देगा तेरा। चल निकाल। सर 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 लाइसेंस रद्द करो क्या? ले लो सर। लाइसेंस भी टिका रहता है, गाड़ी भी चलती है। देखिए ये उदाहरण क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। प्रभुपाद लिखते हैं यदि कोई अगर न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उससे बेसिक जो योग्यताएं हैं वो अर्जित करनी ही पड़ेंगी, लेकिन केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित कर अपितु उसे तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होगी अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। समझे कि नहीं बाबा? अगर आपने डिग्री लिया है तो क्या आपको नौकरी मिलेगी क्या? आपने जप माला खरीद लिया इसका मतलब थोड़ी कि आप जप कर सकते हैं। अनंत रायपुर बराबर की सही गलत है? आपने बीड़ी बैग खरीद लिया मार्केट से, बोलो राधा कुंभ से बने इतना बड़ा बड़ा मोती वाला तुलसी का माला खरीद लिया है, तो क्या आप जप कर सकते हैं उसके ऊपर? क्यों नहीं कर सकते? गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा चलो, आपने गुरु भी बना लिया, आपने गुरु भी बना लिया, जप माला भी खरीद ली, दीक्षा भी हो गया, सब हो गया, आप जप कर सकते हैं क्या उसके ऊपर? इच्छा नहीं करना पड़ेगा बोलते हैं। भगवान नहीं कर सकते। भगवान के भगवंताची कृपा आवश्यक आहे। क्या किया जाता है? जब मालूम पड़ेगा, भक्तों का संग में रहेंगे, मंदिर आते रहेंगे, तभी हम लोग को मालूम। हाँ, तो कहने का सारांश ये है कि योग्यता क्या है? नम्रता। अगर हम नम्र रहेंगे तो भक्त पास में बुलाएगा, बोले बटो प्रभु यहाँ पे चलो हम लोग अभी जब सीखते हैं कैसे करने का। आप बोलेंगे क्या रे? बोलेगा ये डिवोटी तो खतरनाक लग रहा है, गर्दन ऊपर करके चलता है, तो बोलेगा इसको नहीं सिखाने का आपको, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, ये बाद में बहुत प्रॉब्लम तैयार करेगा हमारे सत्संग में। अभी अगर ऐसा है सत्संग में आते ही बाद में ये सबको कुछ ना कुछ गलती निकालेगा, किसी को कुछ चोरी करेगा, कुछ भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल चीजों को इकट्ठा करके हम लोग, ये उसमें कोई एश्योरिटी नहीं है कि हम उस चीज का सही सही उपयोग कर पाएंगे। जैसे समझो आपने गाड़ी खरीद लिया, चलाना ही नहीं आता तो गाड़ी क्या चलाओगे?
गाड़ी खरीदने से चला सकते हैं क्या आप? और अगर समझो आपने गाड़ी ले भी लिया, चलाना भी आता है, फिर भी नहीं चला पाओ, क्यों? लाइसेंस चाहिए ना बाबा, समझे कि नहीं? लाइसेंस होगा चलाओगे घर के बाउंड्री के अंदर ही। अगर रोड में शान से घूमना है तो लाइसेंस चाहिए। तो उधर भी चलते समय इज्जत से चलना है, ऐसा नहीं कि इधर ठोक दिया गाड़ी, इधर भी मैं किसी भी लेन से जाएगा नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल तथाकथित क्वालिफिकेशन प्राप्त करके हम किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर जो हमारे ऊपर जो उच्च अधिकारी है उसको सैंक्शन करके पास ना करें। उसी प्रकार भगवान इस संसार में सबकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन हर किसी की जरूरतें उसकी योग्यता के अनुसार ही पूरी की जाती है। तो किसी ने बहुत बड़ा एक मैंशन बना लिया, बंगला बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सुखी है। झोपड़ी में रहने वाला सुखी हो सकता है, क्योंकि जीवन के सुख दुख सैंक्शन करने वाला कौन है? भगवान है। भगवान आप चीजें इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों से आपको सुख मिलेगा कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है? हाँ, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? इसीलिए हमको माइक म्यूट करना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पॉइंट है, क्योंकि हम लोग जीवन में क्या सोचते हैं कि मैंने ये इकट्ठा किया, मैंने इकट्ठा किया, मेरा ये पावर है, मेरे परिवार के लोग इतने सशक्त हैं, मेरे घर में सब पावरफुल है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी पत्नी बहुत समझदार है। हरे कृष्ण। तो क्या होगा इससे? बोले मैं संसार में सुखी व्यक्ति हूँ। ऐसा लगता है ना हमको कि जीवन की सारी आवश्यकताएं मैंने इकट्ठा कर ली है, ऐसा लगता है ना। और दूसरों को देख के तो ऐसा लगता है वाह बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर लग रहा है, बच्चे बीवी मतलब कार में घूम रहे, फोटो खींच रहे, सुखी परिवार है बहुत। हरे कृष्ण। हमको क्या पता अंदर क्या है? तो हमें ये जानना होगा कि हमारे जीवन के सुख दुख हम डिसाइड नहीं करते हैं। कौन डिसाइड करता है? लेकिन हम भी डिसाइड करते हैं। कैसे? हम जैसा बर्ताव करेंगे उसके हिसाब से भगवान डिसाइड करेंगे। पहले क्रिया हमारी तरफ से हो, फिर उस क्रिया का निर्णय भगवान देते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी सब कुछ अच्छा करने के बाद भी निर्णय आखिर उनके हाथ में होता है। अगर वो चाहे कि नहीं देना है निर्णय, नहीं देंगे वो। जैसे कभी कभी अड़ जाते हैं। आपने गवर्नमेंट के काम किए होंगे ना, सरकारी कागजों पत्री के काम। कभी कभी सरकार इतना अड़ जाती है, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, देते ही नहीं। वो आप कितने भी उछल कूद कीजिए, कुछ आपको पास करना है, कुछ पेपर पास करना है प्रॉपर्टी का, कुछ या कुछ ऐसा होता है, वो नहीं देगा तो नहीं देगा। तो क्या कर सकते फिर आप? लगता है बहुत प्रॉपर्टी आपको ऐसे पेपर में गया है, लग रहा है। हाँ? कितना गया है आपका? गया है जो हम प्रयास करते हैं उसको पाने के लिए, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम में भी अगर फंसे तो प्रयास करना और ओवर लेवल पे उसमें हमें मतलब कैसे बदल गया। हाँ, तो वही हम देखने जा रहे हैं अभी। आपका प्रश्न जो है वही नेक्स्ट मतलब पॉइंट कनेक्टेड है, अभी वो प्रोसेस में आपको आंसर मिलेगा। तो इसको समझाने के लिए शास्त्रों में दो चीजें दी गई है। इसको कहते हैं कर्मवाद और दैववाद। दो फिलोसॉफी है। इस पूरे संसार में दो तत्व ज्ञान चलते हैं। पूरे दुनिया का अगर आप एनालिसिस करेंगे वर्ल्ड वाइड, दो ही चीजें चल रही है पूरे संसार में। एक होता है कर्मवाद, दूसरा होता है दैववाद। तो कर्मवाद क्या होता है? लोग सोचते हैं कि मैं मेरे कर्म से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, मेरा कर्म ही सब कुछ है क्या? बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, मैं मेरी मेहनत करूंगा तो मैं सुखी हो सकता हूं। बोलते मेरी मर्जी, मैं चाहे ये खाऊं वो चाहूं, मैं वहां जाऊं ये करूं ऊपर नीचे, मेरी मर्जी। बराबर, इसे कहते हैं कर्मवाद। और जो मॉडर्न फिलोसॉफी है, आधुनिक जो तत्व ज्ञान है, ये इसके ऊपर आधारित है। तो लोग सोचते हैं कि जब तक मैं ये चीज खरीदूंगा नहीं तब तक मैं सुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि क्यों? ये सुखी होने के लिए ये चाहिए और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, कमाऊंगा और मैं सुखी होऊंगा। बराबर है, कर्मवाद। इसको कहते हैं कर्मवाद, मॉडर्न फिलोसॉफी, कि मेरी मेहनत से मैं। इसलिए देखिए ना, आजकल जो संसार में जितने सारे लोग संघर्ष कर रहे हो, क्या यही इसी के प्रोडक्ट है?
तुम मेहनत करो और तुम अपना पा सकते हो। हरे कृष्ण, ये बोला जाता है ना। नहीं तो इंसान फिर 24 के 24 घंटे क्यों इतना कष्ट कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं मेहनत करके सुखी हो सकता हूं। बराबर है। लेकिन तत्व क्या है? उल्टा ही हो रहा है। इससे पहले, आज से 50 साल पहले इंसान सुखी था। किसान था ना, किसान मतलब हमसे पहले जहां जहां अपने बैकग्राउंड से आए, जरा देखिए पीछे, जरा हिस्ट्री चेक करके। बहुत पूर्व काल में लोग साल में 4-5 महीना ही काम करते थे, तभी तो इतने तीर्थ यात्रा कर सकते थे। स्पेशली बरसात के 4-5-6 महीने अच्छी तरह काम धंधा करो, खेती बाड़ी बनाओ, सब अनाज जमा करके रखो। क्योंकि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? बताइए, क्या चाहिए इंसान को जीने के लिए? हाँ, भोजन चाहिए और सोने के लिए एक घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। ये पिक्चर के डायलॉग मार रहे हैं। तो भोजन खेती से निकलता था और कपड़ा जो है वो छोटा मोटा। अभी देखिए, आज आपके घर में कितने, जरा चेक करते हैं अपन, बताओ कितनी साड़ी है आपके घर में? बहुत, मतलब कितना है? कितने? तो 3 पेटी भर के पड़ी पड़ी। तो पतिदेव कह रहे हैं, खरीदा इन्होंने है ना। आपका कितना ड्रेस है? हरे कृष्ण। एक ड्रेस कितने दिन में, एक हफ्ते में रिपीट करते होंगे ना? 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, रोज बदली होते हैं ड्रेस। मतलब 30 दिन के लिए 30। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग आधुनिकता के नाम पर कितने दुखी लोग हैं। जिन चीजों की जितनी आवश्यकता नहीं है, उन चीजों को इतना भरपूर फैला के रखा हुआ है कि उसके लिए इतना मेहनत करना पड़ता है बेवजह। राइट? अभी एक ही कलर हो तो टेंशन नहीं है। मेरा 2 ही जोड़ी रहता है, एक आज धोया, दूसरा कल लगाया, फिर उसी को धोया, रोटेट में चलता रहता है जब तक फट ना जाए। 1 साल तक चलता है वो, और मैं वैसे ही चलाता हूँ। आज जो लगाया कल धोया, फिर वो कल धोया था वो सूखा हुआ है ऑलरेडी, तो या तो कलर फेड हो जाएगा या सूख जाएगा, खत्म। फिर नेक्स्ट 1 साल बाद नेक्स्ट जोड़ी। चिंता ही नहीं है कोई, वैसे भी चेंज करके, मतलब कलर तो एक ही है, ज्यादा क्या, थोड़ा डार्क थोड़ा फेंट, उतना ही फर्क रहता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा पहन लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि हमने ऐसा सोचना है कि मैं मेरी मेहनत से कमा के मैं बड़ा सुखी हो सकता हूँ, और उसके लिए इतना संघर्ष करते हैं। ये कर्मवाद की फिलॉसफी है। और हर जगह किसी भी जाएंगे आप, कोचिंग क्लास में जाते हैं आप लोग, बच्चों के स्कूल के कोचिंग क्लास, इतना बच्चों से मेहनत क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि ये फिलॉसफी है कि तुम मेहनत करेगा तो तुम सुखी होगा। तो बात सही है, मेहनत करेगा सुखी होगा, लेकिन कब? जब आपकी मेहनत आपने कमाया है, लेकिन जब तक ऊपर से बटन प्रेस नहीं किया जाएगा, इसको सुख दो। क्योंकि सुख का सूत्र इधर रहता है, हार्ट के अंदर। सुख आपके चीजों में नहीं है, वो चीजें आप इकट्ठा कर लीजिए। नहीं तो लोग बड़े से बड़े महल में रह के भी सबसे दुखी और दरिद्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि सुख यहाँ पे अंदर, हार्ट के अंदर है। इस हृदय के अंदर अगर सुख का सागर अगर प्रकट ना करे भगवान, तो फिर केवल बाहरी चीजें इकट्ठा करके कुछ नहीं होगा। आपका संसार भरा पड़ा है ऐसे अनेक। आप अगर लिस्ट चेक करेंगे गूगल में, बिलियनियर्स जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है, आप कुछ मत करना भैया, तो बोलेंगे क्लास में ही सिखाया जाता है इनको। ये लिस्ट है लंबा, जो वो भी डॉलर में, ठीक है, रुपये में नहीं, डॉलर में, जिनके पास बिलियन अरबों पति थे। लिस्ट है कैसे कैसे सुसाइड किया। किसी ने बिल्डिंग के ऊपर जाके कूद गया, कोई ट्रेन के नीचे जाके मर गया। ये सब करना नहीं है हमको। हरे कृष्ण। बता रहा हूं मैं, ऐसे लोग दुखी संसार में मरे हैं। इतना लाखों करोड़ों पैसा होने के बाद भी क्यों? पैसे से प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन जो धन हमारे पास है उसका उपयोग कहाँ कैसे किया जाए, ये जब तक ना मालूम पड़े, और ये सोचना कि केवल चीजें इकट्ठा करके मैं सुखी हो सकता हूँ, ये सबसे बड़ा संसार का बड़ा भ्रम है। और वो भ्रम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जबकि इसका अपोजिट क्या है? अध्यात्म।
अध्यात्म अगर हमारे जीवन में हो तो हम सुखी हो सकते हैं। तो ये पहला फिलोसॉफी है कर्मवाद। इसका एग्जैक्टली काउंटर पार्ट दूसरा फिलोसॉफी है दैववाद। दैववाद मतलब सब कुछ उसके ऊपर ही है भाई, मेरे तो कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी करूं कुछ नहीं हो सकता, केवल वो करेगा तभी होगा। तो कुछ लोग ऐसे घर में बैठे रहते हैं, मेरा नसीब फूटा हुआ है, जब वो देगा तब देगा। तो इसमें गलत नहीं है, वो देगा तभी देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करें, वो देगा तब देगा। तो या तो फिर सन्यासी बन जाओ डायरेक्ट, वो देगा तो फिर देगा बोलकर बैठ कर। आश्रम होते हैं ना अलग अलग, तो आश्रम में अगर अब है, भागवत में ऐसे उदाहरण है, उसको कहते हैं अजागर वृत्ति। तो भागवत में एक उदाहरण है 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की। इसमें जब प्रहलाद महाराज एक जगह घूम रहे होते तो एक व्यक्ति मिलता है उनको, वो एक जगह बैठा हुआ है, तो बोलता है कि आपको चिंता नहीं है, आपके खाने पीने का नहीं, भगवान ला के दे देते हैं, मेरे को मिल जाता है। तो वो ऐसा विश्वास होना चाहिए। और उस ऐसा नहीं कि फिर घर में बड़ा सब कुछ एकदम बना के रख रहा है और दूसरे केस पे जी रहा है कि नहीं? क्योंकि एक घर परिवार है तो उसको कोई ना कोई तो बोलेगा, अरे यार दे दो इसको, ये ज्यादा डिवोटी बन रहा है, बोला ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं, भगवान देंगे तो देंगे। इतना विश्वास है आपका तो फिर घर में रह क्यों रहे हो, घर ही छोड़ दो ना सीधा। तो अगर इतना विश्वास है तो फिर संसार में रहने की क्या जरूरत है? तो ये झूठे सन्यासी होते हैं जो घर में बैठ के सन्यासी बनना चाहते हैं। ऐसे नहीं, अगर बनना है तो फिर पूरा बन जाओ। अगर इतना दैववाद है कि कंप्लीट भगवान के ऊपर ही हो तो फिर कंप्लीट भगवान के ऊपर हो जाओ, आधा आधा नहीं। तो संसार में ऐसे कैटेगरी है दैववाद, वो बोलती है कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जब ईश्वर देगा तो देगा। ठीक है मम्मी 2 रोटी लेके आना, भूख लग रहा है ना, ऐसे। तो ये 2 फिलोसॉफी है। तो लोग इसको ना इस भाग में बांटते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ईस्टर्न फिलोसॉफी है, इंडियन फिलोसॉफी दैववाद है, यहाँ पे लोग सब ईश्वर देगा तब होगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है जो कि आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है, वो कर्मवाद है, कर्म करो सब कुछ मिलेगा। लेकिन आइडियली हमारी फिलोसॉफी इस समय यहाँ पे क्या है, बैलेंस। कर्म करना है हमें, लेकिन हमारे कर्म ही सब कुछ नहीं है जब तक तो भगवान उसको सैंक्शन ना करे। तो कर्मवाद तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि केवल कर्मवाद में अपने कर्मों से सब नहीं, जब तक तो ईश्वर नहीं देगा नहीं होगा। इसलिए अगर आप महाभारत में जाएंगे, महाभारत में धृतराष्ट्र जब उनको सुझाव दिया जाता है भगवान कृष्ण के द्वारा या फिर सारे कौरव पांडवों के द्वारा और भीष्म पितामह बाकी सब ऋषियों के द्वारा, व्यासदेव बोलते हैं कि तुम पांडवों के साथ इस तरह से अन्याय मत करो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, उनको उनके गांव दे दो। अगर उनकी बात नहीं माने तो आपके पूरे कुरु डायनेस्टी का विनाश हो जाएगा। जब धृतराष्ट्र को कहा जाता है, धृतराष्ट्र पता है क्या कहते हैं, फुल दैववाद कहते हैं, अरे प्रभु, ये विदुर जी को कह रहे हैं, अगर ईश्वर की इच्छा है कि हमारा पूरा साम्राज्य ही नष्ट होना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, नष्ट ही हो जाएगा। अच्छा, साम्राज्य नष्ट होना है तो हो जाएगा। जो व्यासदेव ने बोला उनको, विदुर जी बोले कि अरे भैया पूरा वंश नाश हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम इस तरह से पांडवों से लड़ाई करोगे। बोलता है अगर भगवान की इच्छा होगी तो नाश हो जाएगा। अपनी गलती को नहीं मान रहा है कि मैं कितना चोर हूं और मैं इनको गांव ने उनका राज्य नहीं दे रहा हूं, ये नहीं मान रहा है। अभी पूरा दैववाद। देखिए लोग इस तरह से फिलोसॉफी को गलत बनाते हैं। भाई आपको चोट लग गई, क्या करें, भगवान की इच्छा थी, आपको चोट लग गई, हरे कृष्ण। गलत उपयोग है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे? बहुत सारा लॉटरी लग गया, भगवान की इच्छा थी, लॉटरी लग गया मुझे, तो कंगाल हो गया, भगवान की इच्छा थी, कंगाल हो गया तू। देखिए फिलोसॉफी को कहाँ कैसे यूज करने का हमें समझना चाहिए। पीछे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोले कर्मवाद और दैववाद छोड़ दो, ये वाद में फंसना नहीं है हमें। यहाँ पे सुंदर वाद मतलब हवा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये वाद में कौन पड़ेगा, ये सब क्या बोल रहे समझ में नहीं आता। ये कर्मवाद दैववाद, फिर पता नहीं और कोई नया वाद खोल देंगे ये लोग बीच में। तो धृतराष्ट्र को जब ये कहा गया, धृतराष्ट्र बोले कि ओ विदुर जी क्या बोलूं मैं, जो आप बोल रहे सत्य है, लेकिन मैं एक छोटा शूद्र जीव ईश्वर की इच्छा को कैसे टाल सकता हूं।
अगर विनाश होना होगा तो विनाश हो ही जाएगा, राइट। यही उनकी इच्छा है, यही उनका निर्णय है, यही डेस्टिनी है मेरी, राइट। उस समय विदुर जी बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देते हैं, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देते हैं। विदुर जी बोलते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ। आइए, ये कर्मवाद और दैववाद के करता धरता आ गया। आइए बैठिए, बैठिए उधर। तो विदुर जी कहते हैं डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन। पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ फिर हिंदी में बता रहा हूँ, जिसका इंग्लिश में लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट के ऊपर पूरा परपोर्ट है, पूरे आगे पीछे के सारे पॉइंट इसी में समाहित हो जाएंगे। डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस, नॉट आवर एक्शंस देमसेल्फ। डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस, नॉट आवर एक्शंस देमसेल्फ। बढ़िया है, बढ़िया नींद आ रही है आपको। अभी हिंदी में इसको अनुवादित करने का चेष्टा करते हैं, ठीक है, जो कि बड़ा पेचीदा है। डेस्टिनी मतलब दैव। दैव, चलो पहले उदाहरण देता हूं, फिर अनुवाद करते हैं इसको, उदाहरण से आपको समझेगा। एक उदाहरण लेते हैं। एक विद्यार्थी है जो स्कूल में पढ़ाई करता है, ठीक है। अब देखिए, डेस्टिनी ये डिसाइड नहीं, दैव ये डिसाइड नहीं करता है कि मैं, क्या हो गया, हरे कृष्ण, आपका दैव और कर्म दोनों निकल रहे हैं वहां से, हवा में उड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, उसको चिपका देंगे। हाँ, कोई नहीं, उसको दूसरे बुक से दबा के रखिए, कर्म को उड़ने मत दीजिए। तो हाँ, बुक के नीचे दबा दो ना, हाँ नीचे दबा। हाँ ठीक है। तो उदाहरण ये है कि एक विद्यार्थी है जो स्कूल में पढ़ाई करने जाता है। अब स्कूल में पढ़ाई करना है कि नहीं करना है, ये थोड़ी भगवान डिसाइड करते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? विद्यार्थी, माता जी। विद्यार्थी। ऑनलाइन वाले कुछ बोलना चाहते हैं, क्या हुआ? बोलिए, ऑनलाइन वाले कुछ कहना चाहते हैं? विद्यार्थी डिसाइड करे। हाँ, वो तो भगवान डिसाइड नहीं करेंगे ना। मतलब एक्शन जो है, क्रिया, कोई भी कार्य, वो हम डिसाइड करते हैं कि करना है कि नहीं करना है, वो थोड़ी भगवान डिसाइड करते हैं। अब हाँ, अभी इतना ये पार्ट समझ में आया। लेकिन परीक्षा लिखने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कौन डिसाइड करता है? हाँ जी, एग्जामिनर, जितना लिखते हैं। तो मैं टीचर रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऐसे कितने स्टूडेंट पास किए हैं जो फेल होके गए थे। हरे कृष्ण, इसका मतलब क्या है? और मैंने कुछ लोगों को फेल भी कर दिया है, फेल भी कर दिया कुछ लोगों को। टीचर डिसाइड करता है। देखिए, आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, टीचर। हेमांगी रहता माता जी, आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, रुकिए। वैसे 15 मिनट ही हमारे पास है। हाँ, बना दिया आपको मैंने। इसमें पूर्व कर्म इसमें बढ़ेगा। जब पूर्व कर्म की आपने बात की, मतलब डेस्टिनी आ गया, क्योंकि पूर्व कर्म किसके हाथ में होता है? ईश्वर के हाथ में होता है। पूर्व कर्म आपने पहले जो किया वो तो तब आपके हाथ में था, अभी आपके हाथ में थोड़ी है। आपने उस समय जो करना है नहीं करना है आपके हाथ में था। आपने एक बार वो कर्म बना दिया तो अभी वो भगवान के पास है, उसका निर्णय भगवान देंगे आपको। अब अच्छा बुरा, अगर बुरा है तो आप रोक नहीं सकते उसको, अच्छा है तो भी नहीं रोक सकते, बराबर है कि नहीं? तो स्टूडेंट के हाथ में क्या है? पढ़ाई करना। लेकिन पढ़ाई करने के बाद मुझे एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ऑर्डिनरीली डिसाइड करेगा उसने जो आपने बोला। नॉर्मल आंसर ये होता है कि आप जो लिखेंगे उससे निर्णय होता है, लेकिन ऐसा भी होता है ना, और ऐसा कई बार होता है कि आपने कुछ लिखा है, वो टीचर का मूड ठीक नहीं चेक करते समय, हरे कृष्णा, बेचारा घर में गया और देखा कद्दू का सब्जी है,
बोला आज पेपर चेक करने का मूड नहीं हो रहा है, चलो सब पास हो गए, बेचारा फर्स्ट आने वाला पास हो गया खाली। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऑर्डिनरली ऐसा नहीं होता है, लोग जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, फिर भी कितना भी जिम्मेदारी के साथ काम कर दिया जाए, किसी का पेपर कहीं मिस हो गया, होता है ना, किसी का समझो आपका पेपर था, आपका नंबर रोल नंबर 50 है, लेकिन आपके मार्क्स 51 वाले को दे दिया मैंने, मिस्टेक होता है ना, 51 वाले के मार्क्स आपको मिल गए, 51 वाला फेल हो गया था, आपको फेल आया और वो पास हो गया, फिर आप बोलते मैं रीचेकिंग करूंगा। तो ऐसे ये उदाहरण कहने के लिए ये है कि धृतराष्ट्र को ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर ने क्या, उसके ईश्वर की क्या है नो योजना है, पहले तुम क्या कर सकते हो पहले ये सोचो, ईश्वर क्या करेंगे वो बाद में। इस समय धृतराष्ट्र के हाथ में क्या है, युद्ध बंद कर देना और पांडवों को उनका अधिकार का राज्य दे देना। जब उसको ये बोला जाता है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर पांडवों का राज्य छीनोगे तुम्हारा विनाश होगा, तो ये बोलता है कि ईश्वर की इच्छा है विनाश होना तो हो जाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, अभी इस समय तुम रोक सकता है ना, ये तो तुम्हारे हाथ में निर्णय है कि नहीं, तुम इसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हो कि ईश्वर की जो इच्छा होगी तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि तो इसका भी हिंदी अनुवाद देखिए, तो कहते हैं कि डेस्टिनी डिटरमाइंस द, मतलब हमारा जो दैव है वो क्या निर्णय देता है, आपके कर्मों का क्या परिणाम होगा वो दैव डिसाइड करता है, लेकिन कर्म करने के नहीं करने हैं ये आपके हाथ में है। समझे कि नहीं ठीक से आप? अभी आप यहाँ पे आए हैं, सर ये उदाहरण छोड़ दीजिए, हाँ आप घर में कुकिंग करेंगे, भोजन बनाएंगे, आप लोग भोजन बनाने का नहीं बनाना आपके हाथ में, लेकिन वो भोजन खा के आपके ऊपर क्या परिणाम होने वाला है, अच्छा बुरा। कभी कभी अच्छा भोजन खाने के बाद भी लोग सालों साल बीमारी रहते हैं, देखिए आपने कुछ लोग ऐसे, और कुछ लोग सूखी रोटी खाते हैं तंदुरुस्त मजबूत, क्यों ऐसा होता है? आपने कभी देखे वहां पे सड़क पे लोग सोते हैं उधर चौपाटी में, उधर कभी उनको मच्छर काटते हैं क्या? हाँ कुछ नहीं होता उनको, मैंने तो देखा कोई मजे में सोते रहते हैं। और आपको अगर आप मच्छर से बचने के लिए क्या क्या लगाते हैं, ये मलम लगाओ, फिर भी क्या होता है, और बीमार पड़ जाते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सब कुछ हमारे कर्मों से आधारित नहीं होता है, दैव डिसाइड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दैव ने डिसाइड किया तो मैं क्या, नहीं, आपके हाथ में जो कुछ करते रहिए आप। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेस्टिनी डजंट डिटरमाइन, डेस्टिनी ये डिसाइड नहीं करती कि मैं पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ, पढ़ाई तो आपको करना ही, आपका कर्म है, आप डिसाइड करते हैं। लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी आपको क्या मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? दैव। हाँ आप करिए, आपको आपने जो किया है मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उसको 99% 0.1 मिला इसलिए सुसाइड कर देता है। क्यों? मेरे को 100 क्यों नहीं मिला? तो अभी क्या करेंगे? हरे कृष्ण। तो 100 नहीं मिला इसलिए मर गया, क्यों मर गया? आप समझने की कोशिश कीजिए। जो कर्ता की भावना ज्यादा रहे तो जीवन में ज्यादा स्ट्रेस आता है। कर्ता तो हमें बनना है, करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम इतने उसमें ये हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं खत्म हो गया तो मैं खत्म हो गया, मैं जिंदा हो गया तो मैं जिंदा हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई, समझे कि नहीं आप लोग ये पॉइंट, कर्मवाद और दैववाद, राइट? तो यहाँ पे धृतराष्ट्र एक्चुअली, हाँ, तो इसका अपोजिट धृतराष्ट्र के बारे में कहा गया है, राइट? जब धृतराष्ट्र, ये जो तत्व दिया गया है ना, इसका पालन तब नहीं कर रहे थे, कब? जब वो पांडवों को जला रहे थे, पांडवों को जलाने की कोशिश किया था ना, पांडवों को मारने की कोशिश किया था। उस समय ये नहीं कह रहे थे वो कि अरे अगर दैव उनको बचाना चाहता है तो बचाएगा, मैं क्या मार सकता हूँ उनको, ये नहीं सोच रहा था। मार रहा था, पकड़ पकड़ के मारने की कोशिश कर रहा था उनको। तो उसको सोचना चाहिए था ना कि दैव अगर इस समय उसके ऊपर काम बोलता है, अगर विनाश होना होगा तो डायनेस्टी का विनाश हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मारने के लिए क्यों गया था पांडवों को? उस समय नहीं बोल सकता था अरे मैं कौन होता हूँ मारने वाला, अगर ईश्वर उनको जिलाना चाहता तो जिलाएगा, मारना चाहते मारेगा, वो नहीं सोच रहा था। तो मतलब फिलोसॉफी को किस प्रकार मिसयूज करना है ये धृतराष्ट्र से ज्यादा कोई नहीं जानता था, राइट? इसलिए बोलते हैं ही वॉज नॉट थिंकिंग
इट्स द व्हील ऑफ डेस्टिनी दैट पांडवास बिकम किंग। जब पांडवों को राजा बनने के लिए बोला गया ना, बोला ना कि पांडवों का आधा राज्य है, उस समय बोला क्या हुआ? अरे ईश्वर की इच्छा है तो उनको मिल दे दो। बोला क्या हुआ? बोला नहीं नहीं नहीं, ईश्वर की इच्छा नहीं है, अभी मेरी इच्छा है। तो कितना बदमाश है देखो। दैववाद कहाँ इस्तेमाल करना है और कर्मवाद कहाँ इस्तेमाल करना है, उसके अपने अपने एरियाज हैं, राइट। इस्तेमाल करने मतलब वो फैक्ट है, और इस तरह से मिस यूज करके बोल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, राइट। तो ये इसको कहते हैं फिलोसॉफिकल एक्सक्यूज। फिलोसॉफिकल एक्सक्यूज मतलब शास्त्रीय उदाहरण देकर कहना कि कैसे मैं सही हूं आप गलत हैं, राइट। तो उसको सोचना चाहिए था ना कि मैं कितना कोशिश कर रहा हूं पांडवों को मारने की, लेकिन मरते नहीं ये लोग। कितना कोशिश किया उसने, तो उसको एक प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास में बोलना चाहिए था ना, चलो ईश्वर की इच्छा है कि वो जिएंगे। नहीं, अंत तक मारने की कोशिश करता रहा वो। मतलब क्या, वो ये नहीं मान रहा है कि भगवान करता है करके, लेकिन जब अपने ऊपर आता है बोलता है, उस समय क्या बोलता है, अरे भगवान करता है तो अगर खत्म होना तो होना होगा ना, तो मैं अपना काम करते रहूंगा। समझे कि नहीं? इसलिए हमें इसमें तीन चीजें हुए हैं कि किस प्रकार हमारा जो डेस्टिनी का फल है हमें मिलता है। तो उसमें पहली चीज है, एक उदाहरण लीजिए, एक किसान का। आपको समझ में आया ना? तो शायद को प्रश्न पूछूं मैं, चैलेंज, बोलिए। एक किसान है, ठीक है। किसान खेत में काम करता है। अभी बरसात आ गई है तो खेत जोतेगा, बीज बोएगा, बराबर है। अब बीज बोने के बाद किसान का काम क्या है, कर्म क्या है? बीज बोना, खेत जोतना, ये उसका कर्म हो गया, कर्मवाद। अब इसके बाद आएगा एक्शन में दैववाद। अभी क्या होना है, बीज बोने के बाद क्या होना चाहिए? हाँ, बारिश। अगर बारिश नहीं हुआ तो क्या किसान का दिन भर खेत में बीज बोना 24 घंटे कुछ काम में आएगा? नहीं। मतलब क्या है, हमारा कर्म केवल सफिशिएंट नहीं है हमको रिवार्ड देने के लिए। हमारा कर्म प्लस भगवान का सहायता, सपोर्ट। अरे अभी भी देख लो ना, अभी शांति से बैठो यहाँ पे, शरीर काम कर रहा है, ये शरीर काम कर रहा, खाना पीना हमारा काम है, लेकिन शरीर को मेंटेन करने का काम किसका है? ठाकुर जी का काम है। आप ये ना सोचे मेरे शरीर की देखभाल तो मैं कर रहा हूँ, मैं 8 घंटा सोता हूँ, मजे खाना पीना खाता हूँ तो मेरा बॉडी तगड़ा है, ऐसा नहीं है। आप जो खाते हैं उसको पचाने का काम कौन कर रहा है अंदर? ये दिमाग जगह पे है, भगवान की शक्ति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हाँ क्या बोल रहे हैं, सब कुछ भगवान की शक्ति है, राइट। तो किसान क्या करेगा, खेत में बीज बोएगा। आप जब भगवान पानी नहीं देंगे तो कैसे चलाएगा वो? बीज का कुछ फायदा है? नहीं है। अच्छा, पानी भी आ गया, लेकिन पानी कितना आना चाहिए? उतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए कि बीज को बहा के लेके गया बाढ़ में। आप समझे? हाँ जी, होता है ना कभी कभी। खेती किया है ना आप लोगों ने? नहीं किया है क्या? कमलनाथ लोग खेती नहीं किया है? तो कभी कभी इतना पानी आता है कि पूरा खेत बहा के छोड़ देता है, तो जो बोया हुआ बीज है ऊपर आ जाते हैं, कौवा के खा जाता है। बढ़िया है, बढ़िया है। उसमें उसका मतलब किसका क्या कहाँ काम बनता है? देखिए, आपका काम होना तो बिगड़ गया, उसका काम बन गया। मतलब आपका काम बिगड़ने से किसी और का काम बनता है, और किसी का बिगड़ता तो आपका बनता है। ये संसार ऐसा बना है जटिल कि आप दूसरे को परेशान किए बगैर आपका स्वार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। समझे कि नहीं? आप किसी वनस्पति की हत्या करते तो आपका भरण पोषण होता है। तो इसीलिए जब तक भगवान को भोग ना लगाओ, पाप ही होता है हमसे, क्योंकि हम तो अपना स्वार्थ ही साध रहे हैं ना। आप भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते, कितने जीव जंतु मरते हैं, तो हमारा स्वार्थ हो रहा है, लेकिन बाकी मर रहे हैं। जब तक इसलिए उसको प्रसाद में ना कन्वर्ट करें, पाप हो ही रहा है हमसे। क्योंकि संसार तो ऐसा ही है ना, किसी को अच्छा बोलेंगे दूसरे को बुरा बोल ही गए ना। ये अच्छा है मतलब वो बुरा है। अभी मैं बोलूं इस क्लास में 2 बच्चे अच्छे हैं, बाकी बुरे हो गए, या कम अच्छे हो गए कि नहीं? ऐसा तो नहीं बोल सकता सब अच्छे हैं। तो अगर सब अच्छे हैं बोल दिया तो ठीक से जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि
कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंसियर थोड़े होंगे, मतलब आप सब सिंसियर है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो देखिए जरा कि हम कितने निर्भर है। तो पहला किसान ने बीज बोया, अभी पानी आना है, पानी भी उतना आना जितना आवश्यक है। अच्छा तभी आना है जब जरूरी है, ऐसा नहीं कि आज बीज बो दिया और 5 हफ्ते बाद पानी आ रहा है तो क्या होगा फिर। तो नीचे जो बीज डाला है उसमें कुछ कीड़ा लग जाएगा, फंगस लगेगा, जो भी होगा। या फिर बारिश आया और 2 हफ्ते आए नहीं, फिर क्या होगा। बीज तो देखे ना, वो बोलते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं मराठी में, पीक करपुन गेल, मतलब वो पेरनी करते हैं, सॉरी पहले वो पेरनी करते हैं तो बाहर आता है चावल। आपके इधर बंगाल में ऐसा नहीं करते, एक ही साथ धान डाल देते हैं, जो आएगा आएगा। इधर महाराष्ट्र में अलग करते हैं, पहले दाने डालते हैं, फिर जब चावल के छोटे छोटे पौधे आएंगे उसको निकालते हैं, फिर वापस लगाते हैं। बंगाल में ऐसा नहीं करते ना, ऐसे करते उधर भी। अच्छा हमारे उधर नेपाल में ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्ट डाल देते हैं, एक स्टेज में डाल दिए। आपके इधर भी करते हैं ना ऐसा। अच्छा पहले पेरनी, फिर निकालते हैं, फिर हाँ जी हाँ पहले होता था, अभी तो डालते हैं फिर निकाल के फिर लगाते देना प्रभु जी, चावल ही खा लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी करो आप। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने अगर समझो वो बीज डाला है अंकुरित होने के लिए, और उस समय 1 हफ्ता बारिश आया, दूसरे 4 हफ्ते बाद बारिश नहीं आया, तो फिर क्या होगा। तो किसके ऊपर निर्भर है आपका खेती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बोलेंगे भगवान के ऊपर तो मैं घर में सो गया हूँ, जब मेरे खेत में अपने आप धान उगेगा। तो हमारी जो तत्व शाखा है, हमारा जो फिलोसॉफी है, ये ना केवल कर्मवाद है ना दैववाद है, बल्कि कर्मवाद दैववाद का बैलेंस है। हमें अपने कर्म करने हैं, लेकिन कर्म का परिणाम कौन देगा। लेकिन कर्म नहीं करोगे तो पाप लगेगा। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। कर्म करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिला, ईश्वर की इच्छा, लेकिन कर्तव्य करना आपका क्या है। माता पिता को जिम्मेदारी है अपने बच्चों का ख्याल रखना, वो नालायक बने या अच्छा बने उसका कर्म वो प्रकट करेगा, लेकिन आपका जिम्मेदारी है उसको बड़ा करना। आप ही नहीं बोल सकते मुझे लगता है बदमाशी होने वाला है तो मैं अभी से इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। नहीं, आपका जिम्मेदारी है उसको करना। वो आगे क्या बनेगा वो बनेगा जो बनेगा, बराबर है कि नहीं। अभी आप लोग स्टूडेंट है, आपका पढ़ाई करना जिम्मेदारी है, आप ही नहीं बोल सकते। लगता है प्रभु जी पास करते हैं सबको, वैसे पास हो जाएंगे। तो आपका कर्तव्य अगर नहीं निभाएंगे तो फेल हो जाएंगे आप लोग। तो इसलिए यहाँ तो ये 2 स्टेजेस हो गए, एक पहला हो गया 5 मिनट पूरा करते हुए जाना है मुझे कीर्तन के लिए जगह पे। तो आपने बीज बो दिया, पानी भी आया, तो फल और पानी बराबर आया, टाइम पे आया, बराबर आया, है ना, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। लेकिन फल क्या 2 दिन में आता है क्या। कितने टाइम में आता है फल। 1 महीने में, 3 महीने में, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जो भी है। मतलब क्या हुआ, तीसरा फैक्टर टाइम, प्रतीक्षा, समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो पहला हो गया हमारा कर्म, दूसरा हो गया दैव, और तीसरा भी दैव ही है लेकिन टाइम के माध्यम से, काल के माध्यम से। तो कर्म प्लस दैव प्लस काल, इन तीनों को मिलकर बनता है इक्वल टू फल। क्योंकि फल समय के पहले नहीं मिलने वाला है आपको, इसलिए कुछ लोग छटपटाते रहते हैं, अरे मैं जीवन में सोच रहा हूँ ये भी, अरे नहीं, टाइम नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा आपको। अब टाइम किसी फल का टाइम पूरा जीवन काल भी होता है, किसी फल का टाइम अगला जन्म भी होता है। हरे कृष्ण। तो इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए कि क्यों नहीं, ठीक है ना, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन भजन तो कर सकते हैं हम लोग, और भजन करना ही हमारा धर्म है, राइट। तो कुछ लोग लगे रहते हैं, ये मेरा बिल्डिंग बनाना है, बन नहीं रहा है मेरा बिल्डिंग, तो उसके चक्कर में चैंटिंग नहीं करता हो। तो संसार में आए बिल्डिंग बनाने के लिए आए हो क्या। नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए आओ। पिछले 25 साल से कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व नहीं होता है, तो नहीं होगा, ये जन्म में नहीं होगा। आपके घर में, परिवार में ऐसे केसेस बहुत सारे रहेंगे ना। इस पूरे जीवन काल में संघर्ष करते रहो, होता ही नहीं सॉल्व, होता ही नहीं। तो हमारे एक ब्रह्मचारी है, उनके घर परिवार के कोर्ट कैसे चल रहे पिछले 15 साल से,
एक नहीं, 5-5, 6-6, 8-8, 9-9 केस। अब बोलेंगे ब्रह्मचारी है तो फिर भी संसार में जो है उसके लिए सब लागू है नियम, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो। ये कपड़ा चेंज करने से क्या प्रकृति के नियम तुम्हारे ऊपर काम करना बंद करेंगे? ऐसा थोड़ी। तो अगर आपको अगर डेंगू का अगर मच्छर काट गया तो डेंगू होगा ना, 2 हफ्ता आराम करने का, फिर चिल्लाते रहने का, बस सर दुख रहा है, क्या करूं मैं, और चिल्लाओ जोर से, तो चिल्लाने से जाने वाला है क्या? सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म प्लस दैव प्लस टाइम, हाँ जी, काल। जब काल पूरा होगा तो 3 महीने बाद बराबर फसल तैयार होगी और फिर किसान वाह। लेकिन अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं हो। अब फसल बन गई, लेकिन फसल बनने के बाद कोई चुरा के लेके गया तो, कीड़े लग गए तो उसमें, फिर जोरदार बारिश हो गई तो, होता है ना ऐसा। अभी ये समर सीजन में मोस्ट यूजुअली होता है, आम के पेड़ बागान में आम लग जाते हैं, फल फूल लग जाते हैं, जोरदार बारिश हो जाती है, सारा बह के चला गया। तो जरा विचार कीजिए हम लोग के हाथ में है क्या? बताइए आपके हाथ में क्या है? हाँ, आपके हाथ में केवल क्या बचा हुआ है? कर्म। कोई बोलेगा क्या प्रभु मैंने कर्म किया, अच्छा पानी भी टाइम पे आया और 3 महीने बाद फल भी मिला, अब फल मिलने के बाद उस फल को मैं घर में लेके आया, जो भी रहेगा, गेहूं रहेगा, चावल रहेगा, मैंने पीस लिया, रोटी बनाया और अभी खाने के लिए बैठा हूँ, 4 गेस्ट आ गए घर में, रोटी मिलेगा हमको? नहीं बोल रहे। तो ऐसा उदाहरण भागवतम में रांतिदेव का सुना होगा आपने। रांतिदेव इतना तपस्या किए थे, मतलब उपवास किए थे, मतलब, और लास्ट में एक चांडा, जब उपवास तोड़ने का समय आया तो देवता लोग रूप लेके आ गए वहां पे चांडाल का। बोले अरे भूख लगा है, ऐसे 2-3 लोग आए, पहले चांडाल आया, फिर ब्राह्मण आया, लास्ट में कुछ नहीं, चांडाल आया तो उसको दे दिया उसने, फिर लास्ट में पानी बचा था उनके ग्लास में पीने के लिए, तो एक ब्राह्मण आया, बोलता है प्रभु बहुत प्यास लगी है, दे दिया। फिर वो देवता प्रकट हुए, बोले अरे हम परीक्षा कर रहे थे आपकी, तो आपके पास कोई देवता नहीं आने वाले हैं, आपके घर में आएगा तो पक्का लेके जाएगा वो। इस सब सारांश का कहने का तात्पर्य यही है, प्रभुपाद का परपोर्ट का लाइन, कि केवल हमारे कर्मों से हम लोग अपने जीवन का सुख निर्धारित नहीं कर सकते, हम पग पग पर उनके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। और जितनी मात्रा में हमें ये चीज समझ में आएगी उतनी मात्रा में हमारा भगवान का नाम जब चलेगा। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। इवन चैंटिंग करने के बाद भी उस चैंटिंग से आपको क्या फल मिलने वाला है वो भी आपके हाथ में नहीं है। नहीं तो बहुत सारे भक्त चैंटिंग ही ऐसे करते हैं कि मैं दुखी हूं तो मैं सुखी होने के लिए आया हूं, मैं जब करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बराबर है कि नहीं? तो आप किस प्रकार का सुख लेने के लिए आए हो ये आपको समझना चाहिए पहले। हम लोग यहाँ पे समझो कोई इतना संसार से दुखी है, वो बोलेगा चैंटिंग करके भी सुखी होता हूँ, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा सुख लेने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। हम लोग भौतिक सुख लेने के लिए नहीं आए, यहाँ पे हम लोग आध्यात्मिक सुख लेने के लिए आए हैं, और वो भी भगवान जब देंगे तब। यहाँ डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति का पहला लक्षण है डिमांड नहीं करना, भक्ति का लक्षण है भीख मांगना। तो भगवान आपको सुखी करेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि उम्मीदें ये मत रखिए कि आपको भगवान का नाम जप करने से सुखी होंगे, खुश होंगे, लेकिन जो सुख हम सोच रहे हैं ना वो अलग सुख है, और भगवान जो देना चाहते हैं वो अलग है। हम सोचते हैं कि चैंटिंग करने से मेरा काम बनेगा, मेरे पेपर जो प्रॉपर्टी के लटके हुए वो क्लियर हो जाएंगे, मेरा गाड़ी का लाइसेंस मिल जाएगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये सब प्रकार का सुख देने की वो तो भगवान ख्याल रखेंगे आपका, आप डिवोटी है तो, नहीं है तो भी ख्याल रखते ही है ना। लेकिन फिर भी हमें ये भौतिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि नाम जप करके मैं इस प्रकार का सुख होना, नहीं, नाम जप करके मैं केवल नाम जप करना चाहता हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मेरा कार्य क्या है, नाम जप करना, बाकी जो करना है ठाकुर जी को उनको करने दो। तो इसी को तो प्रेम कहते हैं ना। आप आपको थोड़ा आंसर मिला जो आपने प्रश्न पूछा था? हाँ, और आगे आएगा। हाँ, फिर भी बोलिए क्या सहन करना चाहिए, क्या सहन नहीं करना चाहिए? तो आप बोलिए कितना सहन करना चाहिए हमें? जैसे इतिहास में उदाहरण है, शिवाजी महाराज
वो अगर सहन करते तो आज हम ये नहीं सहन नहीं करते या सहन करते? सहन नहीं करते, सहन करते तो स्वतंत्र नहीं होते, उन्होंने सहन हाँ, तो इसलिए देखिए ये जो कर्मवाद और दैववाद का है ना, इसका दूसरा एंगल आपको अगले हफ्ते बताएंगे। मैंने इसलिए कहा है आपको, ये कर्मवाद का फिलोसॉफी जो है ना, सॉरी दैववाद का, ये दैववाद का फिलोसॉफी जब अपने ऊपर प्रॉब्लम हो तो उस समय इसको अप्लाई करना है। दूसरों के ऊपर प्रॉब्लम हो तो बोलने का नहीं, भगवान की इच्छा है, तेरे को चोट लग गया, ठाकुर जी की इच्छा है, नहीं। दूसरों को चोट लगे तो हमारा कर्तव्य जाके सहायता करना, क्योंकि वो आपका उस समय कर्म है और धर्म है। अगर वो आप पालन नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, उससे आपको और कर्म बनेगा, समझे कि नहीं? हाँ, मुझे कोई अगर अपमानित कर दे तो मेरा कर्तव्य है अपमान को सहन करना, लेकिन अगर दूसरे किसी डिवोटी को किसी ने डांट दिया तो मेरा कर्तव्य उस समय जाके उसको बचाना, उसको डिफेंड करना है। क्यों रे, उसको क्यों बोल रहे थे, समझे कि नहीं आप? तो ये दैववाद का फिलॉसफी अपने लिए है, जब दूसरों के ऊपर तकलीफ हो तो उस समय उसको जाके सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो पुलिस अगर कोई देखेगा किसी ना कोई चोर है और आपका बटुआ काट के लेके जा रहा है, पुलिस देखेगा तुम्हारे नसीब में लिखा है तुम्हारा बटुआ चोरी होना है, पुलिस नहीं बोल सकता, क्योंकि पुलिस का कर्तव्य है उसको बचाना। अब इतना करने के बाद भी अगर चोर लेके भाग गया तो फिर क्या है, दैव की इच्छा है। तो जगन्नाथपुरी में होता है ना चोरी, कितने लोग मोबाइल बटुआ कितने लोग गए, किसी का गया? हाँ जी, हाँ मोबाइल गिर गया, हाँ 2 मोबाइल गया, पैसा गया। और वो सोना वाली माता जी किधर है, जो बस में सोना का बैग भूल गई थी? कितना किलो सोना था, 32 किलो की 5 किलो? देखिए, तो हमारे प्रयत्नों के बाद भी अगर नहीं हो गया वो चीज ठीक तो ईश्वर की, लेकिन जितना हो सके हम अपने आप को रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, ये कर्तव्य किसका है? हमारा कर्तव्य है। अगर हम बीमार गिर रहे हैं तो दवाई लेना हमारा, लेकिन बहुत सारा दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? ईश्वर परमिशन नहीं दे रहा है तो ठीक कैसे होगा? ऐसे तो हम ईश्वर के ऊपर पहले से निर्भर रहते हैं, शुरू से लेकर अंत तक, राइट? तो इस तरह से, तो ये यहाँ पे हम रुक जाएंगे इसी पॉइंट पे, फिर अगले हफ्ते इसको कंटिन्यू करेंगे। ये दैववाद और कर्मवाद का जो पॉइंट यहाँ पे आपको इतना समझ में आया, प्रभुपाद का जो उदाहरण दिया है जज का, इसलिए ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ही कर्म मुझे करने से मेरा जीवन सफल होगा, नहीं। इसलिए भगवान का नाम जप करना जरूरी है, ये समझते हुए कि सब कुछ मैं करता नहीं हूँ। मेरा काम है खेत में बीज बोना, और जब तक पानी नहीं आता है आकाश से तब तक बैठ के क्या करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर पानी आने के बाद क्या करना है? तो पेड़ बड़ा होगा तो उसको देखते रहना है क्या? नहीं, तभी भी हमारा काम क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि पेड़ बड़े होने तक आप देखते रहेंगे तो देखते रहो, लेकिन थोड़ी आपके देखने से थोड़ी तुरंत बड़ा होने वाला है, नहीं ना? आपके देखने से तो एक झटके में तो बड़ा नहीं होगा, वो अपना टाइम लेगा, तब तक आप क्या करोगे? तो उसी प्रकार आपके घर गृहस्थी शरीर संसार के कामकाज करो, इतना उसमें मत उलझो कि मेरे ही करने से सब नहीं, आपके करने से कुछ नहीं। आपने जितना कर दिया हो गया आपका काम। आपका काम है अभी बैठ के नाम जप करना, और जब प्रसादी बन के आएगा तभी भी उसको देखते हुए नाम जप करना, खाने के बाद सोना नहीं, जप करना, है ना? इस तरह से। तो फिर देखते हैं हम लोग अगले हफ्ते। तब तक आप लोग जप करते रहिए, प्रसाद लेते रहिए और आपका कर्म करते रहिए, और फिर जितना आवश्यक है उतना कर्म करने का, उसके बाद अपना नाम जाप करने का। ऐसा नहीं कि दिन भर कर्म करते रहो, मेरे ही कर्म जैसे कोई, तो फिर हम लोग ऐसे सोचेंगे तो गधे से ज्यादा समझदार नहीं है। गधा भी ऐसे सोचता है मैं दिन भर काम करूं, और गधे को मिलता है लास्ट में कुछ? तो प्रभुपाद कहते हैं कि इतनी सारी घास संसार में पड़ी पड़ी है, लेकिन गधा क्या सोचता है? ये मालिक ही मुझे घास दे सकता है। अबे गधे, संसार में हर जगह घास पड़ी है, अगर बाहर देखेगा तो घास मिलेगी जहां उधर, लेकिन उसका दिमाग ऐसा बन गया कि यही मुझे घास दे सकता है। अगर यही दे सकता है तो फिर जाओ उधर। रात में कितना मिलता है सूखा हुआ इतना सा घास, वो गाजर तो मिलता नहीं लटकाया हुआ, वो गाजर है तो लटकाया हुआ। इस तरह से मनुष्य का भौतिक जीवन
भौतिकवाद में इस तरह से जा रहा है, तो कर्म कीजिए आवश्यक है उतना, बाकी टाइम में भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि इस जीवन के भजन से ही हम लोग इस संसार से मुक्त होंगे। फिर एक कर्मों के झंझट में, झंझट नहीं बोल सकते इसको, हमारी जिम्मेदारी होती है। झंझट से मुक्त होने के लिए भक्ति नहीं की जाती है, लेकिन भौतिक जगत ही इतना क्लेशदायक है, और उससे अगर आपको निकलकर भगवान के अनंतमय सेवा में जाना है तो हमें उनका भजन करना आवश्यक है। राइट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो रिकॉर्डिंग जल्दी भेजना और नंबर। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ रिकॉर्डिंग जल्दी भेजो। हाँ माता जी भेजता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू वेरी मच। सामान गाड़ी में डाल दो, मैं आ रहा हूँ तुरंत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कर्मवाद। हरे कृष्ण।